बुर्ज हूत, पाइसीज, जून 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज हूत के बारे में जून 2025 की पेशगोइयों पर बात करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जून बुर्ज हूत के लिए तब्दीलियों का एक तूफान लाने वाला है और ये तब्दीलियां किसी भी तरह की हो सकती हैं, अच्छी या बुरी। आखिरकार ये सब कुछ इस बात पर मुनहसिर है कि आप उन हालात का सामना कैसे करते हैं। इस महीने आपको ये एहसास होगा कि वाकई कोई चीज़ आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। अपनी सच्ची फितरत को अपनाएं और इस लम्हे में अपनी जिबिल्लत की पैरवी करें। ये कुछ एडवेंचर तलाश करने का बेहतरीन वक्त है। पीछे मत रहें, किसी गैर मुल्की जगह पर जाने या एड्रीनालाइन से भरपूर खेल आजमाने पर गौर करें। आपकी तखय्युल की कोई हद नहीं है। मुश्तरी के असर के साथ इस महीने में कुछ अहम और मुमकिना तौर पर जिंदगी बदलने वाले वाकयात की तवक्को करें। लिहाजा अपनी आंखें खिली रखें और किसी भी करियर के मौके से फ़ायदा उठाने अपने आसपास के लोगों से जुड़ने में हिचकिचाहट महसूस न करें। आप कभी नहीं जानते कि आपकी जिंदगी में क्या मुस्बत तब्दीली आ सकती है। खूबसूरत बुर्ज हूत, जून अपने साथ तब्दीली, वजाहत और अपने रास्ते को दोबारा तरतीब देने का एक नर्म मगर ताकतवर मौका लेकर आ रहा है। ऐसा लगता है कि कायनात आपको एक लम्हा लेने और वाकई सुनने के लिए कह रही है, खास तौर पर उन तूफानी महीनों के बाद जो जज्बाती उतार चढ़ाव से भरे रहे। ये महीना बेदारी, समझदारी और इलाही तवक्कुफ का है। याद रखें, हर चीज को आपकी फौरी तवज्जो की जरूरत नहीं है। हर ताल्लुक अभी पीछा करने के काबिल नहीं है। ये वक्त है कि पीछे हटें और देखें कि वाकई आपकी रूह को क्या परवरिश मिलती है। अगर आप उन्हें ऐसा करने की जगह देंगे तो लोग अपनी असलियत जाहिर करेंगे। जिंदगी को, अपने असरार को अपनी रफ्तार से खोलने दें। इस महीने अपने अमाल को तहरीक की बजाय विजदान से बहने दें। तो आइए जून की मुकद्दस तब्दीलियों की गहराइयों में जाएं और देखें कि आपके लिए क्या मुंतज़िर है। जून का आगाज ज़ोहरा के साथ वापसी का रास्ता बनाता है, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खूबसूरती, दिलकशी और मौजूदगी के गहरे एहसास से रोशन करता है। आपको अपनी गुफ्तगू में मिठास महसूस हो सकती है और आपकी रोज़मर्रा की रसूमात ज़्यादा सनसनीखेज़ और ज़मीनी अंदाज इख्तियार कर सकती है। हो सकता है कि आप अपने मामूलात में मज़ीद मूसीकी, फूल, आरामदेह राहतें शामिल करने के लिए मुतासिर हों। ये आपके आसपास के लोगों के साथ दोबारा राब्ता कायम करने का बेहतरीन वक्त है, जैसे पड़ोसियों, बहन भाइयों, साथी कारकुनों, यहाँ तक कि वो दोस्ताना चाय वाला जिसे आप हर सुबह देखते हैं। इस वक्त रोज़मर्रा में थोड़ा सा जादू है और ज़ोहरा आपको इस बात को कबूल करने की तरगीब दे रहा है जो आपकी फहरिस्त पर पहले से मौजूद है। 8 जून को मरकरी बुर्ज सरतान में दाखिल होता है, जो पुरानी यादों, तख्लीकी सलाहियतों और जज्बाती बसीरत के जज्बात को उभारता है। आपका दिमाग ज़्यादा अक्कास, शायराना और आपके दिल की कहानियों के मुताबिक महसूस कर सकता है। तख्लीकी इजहार के लिए एक बेहतरीन वक्त है, चाहे वो तहरीर, पेंटिंग, प्यार या आपके अंदरूनी बच्चे से बात करता हो। अगले ही दिन 9 जून को मुश्तरी आपका रिवायती हुक्मरान भी बुर्ज सरतान में दाखिल होता है, जो आने वाले महीनों के लिए एक अहम तवानाई बख्श तब्दीली का इशारा देता है। बुर्ज सरतान ने मुश्तरी के साथ आपकी खुशी, चंचलपन और मकसद का एहसास जज्बा के जरिए बेदार होता है। ये एक याद दहानी के तौर पर काम करता है कि तख्लीकी सलाहियत सिर्फ एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये ज़रूरी है। आप अपने बच्चों, रूमानवी ताल्लुकात, फनकाराना कोशिशों, यहाँ तक के नए मशागिल के जरिए रूहानी और जज्बाती तहाइफ हासिल करने के मुंतज़िर है। इस पोजीशन में जब आप अपने मुश्तरी के साथ होते हैं तो आपकी मोहब्बत और तकमील की सलाहियत बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपसे हकीकी होने का भी तकाजा करती है। अगर आप सिर्फ एक शो पेश कर रहे हैं या दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो निकाब आखिरकार हट जाएगा। जो चीज़ वाकई दिल से निकलती है वही फलती फूलती है। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को एक मुकद्दस अमल समझी, ना कि महज एक कारकर्दगी। ये आपकी पढ़ाई में नुमाया कामयाबी का वक्त हो सकता है। ज़ाती तौर पर अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी खास शख्स से मिलने का मौका पा सकते हैं।
अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप शायद खानदान के किसी नए रुकन का इस्तकबाल करने के लिए बेचैन होंगे। ये वक्त आप और आपके प्यारों के लिए वाकई खुशगवार साबित होने वाला है और आपको जायदाद, जेवरात या नए कपड़ों जैसी दिलचस्प खरीदारियों का मौका मिल सकता है। आपके खानदान के अफराद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आने की तवक्को है और आप घर के कामों में मदद के लिए कुछ खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। घर में कुछ दिलचस्प वाकयात होने वाले हैं और उन्हें शामिल होना आपके लिए खुशी का बाइस बनेगा। आगे कुछ शानदार समाजी लम्हात का इंतजार करें। इस दौरान आपको किसी नेक दिल शख्स की दोस्ती भी मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपके रास्ते में कुछ अहम मौके आएंगे और आपकी अक्ल पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी, जो आपको बहस और मुबाहिसे में बढ़तरी दिलाने में मदद देगी। 11 जून को आपकी पेशा वराना जिंदगी में पूरे चांद की रोशनी चमकेगी। ये आपके करियर में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, जो आपकी मेहनत की पहचान और तवील मुद्दती अहदाफ की तकमील का बाइस बन सकता है। आपको ये महसूस हो सकता है कि जिस चीज में आप अपनी तवानाई लगा रहे हैं वो आखिरकार अपने उरूज पर पहुंच रही है। ताहम यह कमरी तवानाई कुछ शिद्दत भी ला सकती है। गैर जरूरी ड्रामे, ताकत की कशमकश, आपने आपको साबित करने की ख्वाहिश से दूर रहना बेहतर है। आपकी रोशनी को किसी और के साथ मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। अपने काम को बोलने दें। ये जश्न मनाएं कि आप कितनी दूर आए हैं, लेकिन अपने अंदरूनी सुकून की हिफाजत को यकीनी बनाएं। जैसे जैसे हम महीने के वस्त की तरफ बढ़ते हैं, चीजें थोड़ी शिद्दत इख्तियार कर लेती है। 15 जून को मरीख और यूरेनस के दरमियान एक तसादुम होगा, जबकि मुश्तरी ज़ुहल के साथ मुरब्बा में होगा। ये एक दबाव वाला लम्हा है जहां आपके अकायद, हुदूद और असाब थोड़ा सा मगलूब हो सकते हैं। आप खुद को आज़ादी की ख्वाहिश और साख्त की ज़रूरत के दरमियान बटा हुआ महसूस कर सकते हैं। ज़रूरत से ज्यादा रद्दी अमल जाहिर करने से गुरेज करें। जब चीजें तंग अफरातफरी महसूस होने लगे तो एक गहरा सांस लें। ये चैलेंजिंग पहलू आपको आगे बढ़ाने के लिए है, न कि आपको पीछे रखने के लिए। टावर की तरह ये समझें कि जो कुछ खत्म हो रहा है वो मुमकिना तौर पर इस बात की अक्कासी कर रहा है जिसकी बुनियाद कभी मजबूत नहीं थी। इसके बाद 17 जून को मरीख बुर्ज सुंबुला में मुंतकिल हो जाएगा, जो आपके एक राब्ते के लिए मजीद तज्जियाती और समझदार नुक्ता नजर लाएगा। मरीख इस मकाम पर थोड़ा नाजुक हो सकता है, खास तौर पर मोहब्बत और करीबी ताल्लुकात के हवाले से। आप खुद को ज्यादा रद्दी अमल जाहिर करते हुए आज जल्दी फैसला करते हुए पा सकते हैं। ये बदनीति से नहीं बल्कि कमाल की तलाश में। नुक्ताचीनी से बचना जरूरी है। वजाहत के लिए आपकी जुस्तजू को कंट्रोल करने के बजाय खिली मुवासलात को फरोग देने दें। सूरज 20 जून को बुर्ज सरतान में दाखिल होता है, जो आपकी जिंदगी के जज्बाती मंजरनामे में रोशनी की वापसी का इशारा देता है। बुर्ज सरतान का मौसम गहरे इंतहाई पानियों में गौता लगाने की तरह महसूस होता है। जब आप अपने दिल की पैरवी करते हैं तो आप अपना कंपास बन जाते हैं। ये सफर आपको अपनी रूह के मकसद, खुशी की ख्वाहिश और अपने आप को दोबारा दरियाफ्त करने में आपकी मदद करने वाले लोगों के साथ मजीद गहराई से जुड़ने की इजाजत देता है। ये जज्बात से भरपूर वक्त है, लेकिन खूबसूरत बसीरत से भी भरा हुआ है। जो आपको मुकद्दस महसूस होता है, इसे गिले लगाएं और इसे आपकी परवरिश करने दें। सिर्फ चंद दिन बाद 25 जून को बुर्ज सरतान में नया चांद एक ताकतवर तवानाई बख्श रिसेट पेश करता है। ये आपका खुशी का दोबारा दावा करने और आपके उन हिस्सों को ठीक करने का लम्हा है जो खुशी पर भरोसा करने के लिए जुदाओजहद करते हैं। इसे अपने वजूद के नरम तरीन गोशों में बीज लगाने के बारे में सोचें, जहां आपके ख्वाब रहते हैं और आपकी रूह आज़ाद महसूस करती है। तख्लीकी सलाहियतों, मोहब्बत, प्यार और खुद के इजहार के आसपास इरादे तय करें। यह मंतिक का वक्त नहीं है। ये आपके तंदुरुस्त दिल को आपकी रहनुमाई करने देने के बारे में है। जैसे जैसे महीना खत्म होता है, मरकरी 26 जून को बुर्ज असद में दाखिल होता है, जो आपकी सेहत की आदत और रोजमर्रा के निज़ाम पर रोशनी डालता है। यह वक्त है कि आप अपने जहनी नमूनों, तवानाई की कमी, छुपे हुए अदम तवाजुन को पहचानें जो आपके जिस्म और तवज्जो पर असर अंदाज हो रहे हैं। यह आपके लिए एक इशारा है कि आप अपने रोजमर्रा के मामूलात में तब्दीली करें, ताकि आपके दिमाग को सहारा देने वाली ताल का एहतराम किया जा सके और ये वाज़ेह हो सके कि क्या चीज़ अब आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। याद रखें, शिफा का आगाज ईमानदारी से होता है। मजमूई तौर पर यह महीना बुर्ज हुत वालों के लिए भरम को दूर करने और अपनी हकीकत को दोबारा बयान करने का है। जल्दबाजी में फैसले करने से बचें। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारने से गुरेज करें जो आपके मकासद के हुसूल में आपकी मदद नहीं कर सकते। खुशी, मोहब्बत और अपनी रूह की रहनुमाई में जिंदगी गुजारने पर तवज्जो मरकूज करें। कायनात आपके रास्ते को हमवार कर रही है, बस अमल पर भरोसा करें। एक महीने की जज्बाती गहराई, तख्लीकी खोज और रूहानी बेदारी के बाद ये तब्दीलियां आपको साख्त, तवज्जो और तवील मुद्दती मकसद का एहसास दिलाती है। अब ये देखना आसान हो गया है कि आप कहाँ जा रहे हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचना है।
ये महीने को समेटने का एक शानदार तरीका है जो हमें याद दिलाता है कि ख्वाब सिर्फ वो चीजें नहीं हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, ये वो चीजें हैं जो हम खुद बनाते हैं। खुशकिस्मत रंग नारंगी। लकी नंबर 1 है कुंवारे यानी सिंगल्स। 9 तारीख के बाद आपको ये महसूस होगा कि ज़ोहरा और मुश्तरी एक खास मौका फराहम करते हैं, शायद किसी इबादतगाह खेलों के मैदान में। बस याद रखें कि आपकी ख्वाहिशात 17 तारीख तक थोड़ी पेचीदा हो सकती हैं, खास तौर पर अगर जिस शख्स में आपकी दिलचस्पी है वो आपसे दूरी इख्तियार कर रहा हो। बुर्ज हूत के लिए यही कुछ था। शुक्रिया।